पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां आबादी में तेज़ी से इजाफे को कंट्रोल नहीं किया जा सका है। बढ़ती हुई आबादी कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ मुल्की वसाइल को भी हड़प कर रही है। मुस्तकबिल में इसके असरात कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, इस पर हमने बात करी। इस वक्त हम बात करेंगे खुर्रम शहजाद साहब माहिर मुशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। 1.5 करोड़ घर, 10 करोड़ 40 लाख नौकरियां, 60,000 के करीब स्कूल्स, और ये सब हमें सिर्फ 6 साल के अंदर दरकार है। खुर्रम साहब, इस वक्त हम जिस सूरत हाल में खड़े हैं, आपको लगता है हुकूमत के इस अहम तरीन इशू की जानिब तवज्जो भी है? हमारी हुकूमत का अंदाज़ा है कि वसाइल के मसाइल किस हद तक संगीन हो चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये बेसिक आपके सोशल इंडिकेटर्स हैं जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। क्लीन वाटर है उसके अंदर, स्टंटिंग के इशूज़ हैं। हमारी जो नस्ल है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि उसको जितनी खुराक चाहिए, जिस जिस हद तक जो है हेल्दी खुराक चाहिए वो नहीं मिल रही। और जो माएँ हैं उनको सही खुराक नहीं मिल रही, वो अपनी जनरेशन को कैसे डेवलप करेंगी। तो ये तो बेसिक इश्यूज है और इस पर तो ध्यान सबसे पहले होना चाहिए, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और प्रोविंशियल एम्बेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हेल्थ और एजुकेशन मेन है। तो मेरे ख्याल में ये तो प्रायोरिटी होनी ही चाहिए गवर्नमेंट की। अदरवाइज एक आम आदमी, उसके बच्चे, उसकी फैमिली जो है उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में और इंटरनेशनली ग्लोबली भी। तो मेरे ख्याल में ये प्रायोरिटी है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन अभी शायद पहले IMF प्रोग्राम में गवर्नमेंट जा रही है और जो है कंट्री को एक बड़ा प्रोग्राम चाहिए, लेकिन उसके फौरन बाद मेरे ख्याल में अच्छा, इसमें ये डेवलपमेंट साइड को देखना चाहिए खुर्रम और साहब, खास तौर पर प्रोविंसेस को। ठीक है, अगर हुकूमत इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आज से इकदाम उठाना शुरू करे तो वो क्या इकदाम होने चाहिए? किस तरह हुकूमत को प्लान करना चाहिए? मौजूदा हालात को देखते हुए लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? जी जी बिल्कुल, प्लान हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है। आपकी आपकी विल होनी चाहिए। आपको जो है ये कॉन्शियस आप इस चीज़ पे हों कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ पे हमारी सोसाइटी लैग कर रही है, हमारे बच्चे, हमारे जो जो पूरी नस्ल है उसका क्या प्रॉब्लम है। आप देखिए 26 मिलियन बच्चा, 2 करोड़ 62 लाख बच्चा, बल्कि इससे ज़्यादा ही अब होगा, जो कि स्कूल से बाहर है। और ये प्राइमरी में बात कर रहा हूँ, बच्चों की जो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के जो बच्चे हैं, ये सारे स्कूल से बाहर हैं। और जो स्कूल के अंदर हैं बच्चे, 25 मिलियन बच्चे हैं या 30 मिलियन बच्चे जो स्कूल के अंदर हैं, उनको भी वो एजुकेशन नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए, जो उन्हें एक बहुत कॉम्पिटेंट जो है वो इंसान बनाए, पूरी दुनिया में हम कम्पीट कर सकें, वो उनको भी नहीं मिल रही। और आप देखें ना, 70% से ज़्यादा बच्चा वो है जो मैथ्स और साइंस में फेल होता है। मेरे ख्याल में कोई सेकेंडरी का बच्चा भी अगर आप ले लें, और वो अपना नाम सही से लिख नहीं सकता। तो ये देखिए, ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप एजुकेशन को जो है इमरजेंसी हमें जो है वो अनाउंस करनी चाहिए एजुकेशन की। और साथ साथ हेल्थ का भी बड़ा मसला है। हेल्थ केयर आप देखें उसकी क्या हालत है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देख लें या जो हेल्थ केयर प्रोविजन ओवरऑल है वो देख लें, और इंश्योरेंस का सिस्टम हमारे यहाँ देखें, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस का। ये सारा मुझे लगता है पूरा जो इको सिस्टम है इसे बेहतर करना पड़ेगा, और ये प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। यही आपकी प्रायोरिटीज हैं, 3-4 चीज़ें प्रायोरिटीज हैं, जैसे सोशल इंडिकेटर जो इस वक्त दुनिया में सबसे खराब है हमारे, वो ठीक हो सकते हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी है, फूड क्वालिटी है, वाटर है, एनवायरमेंट के इतने बड़े इशूज हैं हमारे यहाँ। ये सारी चीज़ें जो है प्रायोरिटी होती है, और ये प्लान कर सकती है गवर्नमेंट। एक सही। कौन सी चीज़ अच्छा खुर्रम आगे साहब, ये relevant चीज़। सारी चीज़ें हम मसाइल की बात कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम हमेशा से आबादी में इजाफे को एक मसले के तौर पर देखते हैं। लेकिन चीन और भारत की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादियाँ होने के बावजूद 2 दहाइयों के दौरान मिसाली तरक्की की है। उन्होंने ऐसे कौन से इकदाम किए कि वो आज यहाँ तक पहुँच पाए? जो बड़े उनके जो है ना वो इकदाम हैं, और एक सबसे बड़ा जो इकदाम है वो ये है, या ये कहने की कंसेंसस है उनका, वो ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और कंटिन्यूटी होती है, कोई भी आए जो है इक़्तिदार में मैंडेट लेकर आए, उसे कंटिन्यू जो है होना चाहिए, और वो एक सर्टन जितना उसका टेनर है उसके लिए वो कंटिन्यू हो। और दूसरी जो बड़ी चीज़ उन्होंने की वो गवर्नेंस पे बहुत काम किया, और अभी भी कर रहे हैं, कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या काम है, प्राइवेट सेक्टर का क्या काम है। गवर्नमेंट का काम है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, पॉलिसी प्रोवाइड करना, और जो है बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना। बाकी सारा जो है प्राइवेट सेक्टर का काम है, और मार्केट्स को जो है वो ओपन रखना, मार्केट्स को कम्पिटिटिव रखना, ताकि हर चीज़ डिमांड सप्लाई पर हो, कोई चीज़ मैनिपुलेट उस तरह से ना हो पाए, और कोई भी प्रॉफिटेरिंग ना कर पाए बहुत ज़्यादा। और गवर्नेंस का जो मेन मॉडल है वो मेरे ख्याल में फॉलो किया गया है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल विल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई काम करना है तो वो करना है। ये नहीं है कि वो जो है किसी एक, अगर कोलिशन है तो एक कहेगा तो दूसरा कहेगा तो उसे आप नहीं करेंगे।
तो जो काम करना है वो करना है, जो मुल्क के लिए बेहतर है वो करना है। तो मेरे ख्याल में 3-4 ही चीज़ें हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, गवर्नेंस है, पॉलिटिकल विल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और कंटिन्यूस जो है डेवलपमेंट है, कंटिन्यूस एवोल्यूशन है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। तो मेरे ख्याल में ये सब करते रहेंगे और एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्च किया और पॉपुलेशन पे आहिस्ता कंट्रोल भी बहुत किया। तो ये बड़े कंट्रीज ने किया, तो बड़ी है हमारे पास, कोई मुश्किल नहीं है चीज़ों को ठीक करना, लेकिन ये कि पॉलिटिकल विल हो और एक अच्छी लेकिन power अब की खुरम हो। साहब, ऐसे हालात में जब हम आईएमएफ के साथ लॉन्ग टर्म प्लान का सोच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं, आबादी के बढ़ते तनासुब के एतबार से हमारी प्लानिंग दुरुस्त है आपकी नज़र में? मैंने यही कहा ना कि दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तभी तो मैंने ये कहा कि ये सारे काम करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, गवर्नेंस का मॉडल ठीक करना पड़ेगा, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना पड़ेगा। जो हमारे पास प्रोविंसेस लेवल पे आ गया, प्रोविंशियल लेवल पे, बट प्रोविंशियल लेवल से लोकल लेवल पे नहीं गया। जो असल बुनियाद है, रूट है बेसिकली डेमोक्रेसी की, सही जो उसकी डॉक्ट्रिन है, उसकी फिलॉसफी है, वो यही है कि लोकलाइज जो है हर चीज़ हो, हर चीज़ डिवोल्यूशन के साथ हो, जो है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, टैक्स जो है खुद इकट्ठा करे, शहर अपने ज़िले अपने टैक्स खुद इकट्ठा करें, खुद जो है उसको खर्च करें, खुद प्लान करें, खुद डेवलप करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी फेडरल के पास बहुत कुछ है, फेडरल और टैक्सेस से सूबों को दे देता है, तो क्यों ना सूबे जो है वो कर्जे भी खुद अपने रेस करें और खुद ही जो है अपने टैक्सेस रेस करें, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर संभालें। खुरम साहब, लेकिन अगर हम ये बात करें कि 2040 यानी 16 साल तक हमने 10 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करनी है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का किरदार सबसे अहम होने जा रहा है। लेकिन क्या इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टर का हमारी हुकूमत पर एतमाद बहाल होता नज़र आ रहा है? देखिए, अभी से तो चीज़ें जो है इन्वेस्टर्स के तासुरात अच्छे आना शुरू हुए हैं थोड़े, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर से एक कॉम्पिटेंट जो है, अगर किसी इंडिविजुअल को आप लाते हैं और उसके साथ एक टीम भी बिल्ड करते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम ये नहीं है, इसके साथ टीम बिल्ड होनी चाहिए और डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं सबके जो है ना, वो जो इंडिविजुअल्स हैं प्रोफेशनल्स होने चाहिए, जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिनको ये पता हो कि काम कैसे होता है और किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, इनको एम्पावर करने की जरूरत है, इनको काम करने दें, इनकी ऑब्जेक्टिविटी, इनकी जजमेंट, इनकी जो अप्रोच है, इस पर हम जो है ट्रस्ट करें, इसको हम आगे लेके चलें, तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। गलतियाँ भी होंगी, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को संभाल सकेंगे और चीज़ें बेहतर हो सकेंगी और इन्वेस्टर डेफिनेटली फिर आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर ये देखता है कि लोग कौन है, कितना कंसिस्टेंट है, पॉलिसी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, टैक्सेस कितने कम हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं, और कितना रूम मिल रहा है जो है इन्वेस्ट करने का, ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो दिया जा रहा है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहेगी, डायरेक्शन है, क्लैरिटी है, ये सब कुछ होगा तो इन्वेस्टर बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा इन्वेस्टर हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता है और देखता है एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। अच्छा खुरम साहब, यौमिया 15,500 बच्चों की पैदाइश हो रही है पाकिस्तान में। अगर हम वसाइल पैदा नहीं कर सकते तो आबादी कंट्रोल करना आखिरी ऑप्शन रह जाता है। इसके लिए क्या ऑप्शंस है हुकूमत के पास? क्या ऐसे हालात में जब सियासी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत इतनी मजबूत नहीं है, क्या एक इत्तेहादी हुकूमत सख्त फैसले करने के काबिल होगी? देखिए, हुकूमत तो मुझे मजबूत नहीं लगती, कोalition गवर्नमेंट है, इतना आसान नहीं होता कोalition में काम करना और बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे ऐसे पेन पॉइंट्स, ऐसे पेन लेने की जरूरत होती है, ऐसे डिसीजन लेने की जरूरत होती है जिससे जो है कोalition में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करना, लेकिन आबादी कंट्रोल करने का आपको याद है आज से 15-20 साल पहले भी एक कैंपेन चलती थी और उसमें इफेक्टिव भी हुई है कैंपेन और बहुत होलिस्टिक कैंपेन होती थी। हर तरह से बताया जाता था कि जो है कितना इंपॉर्टेंट है एक फैमिली प्लानिंग और किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए, ये अवेयरनेस कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए। चाइना ने किया है, इंडिया ने एक्सटेंड किया है, बांग्लादेश ने किया है, आज हमारी ठीक है खुरम शहजाद साहब, बहुत का अब ये देखना है कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम करती है। पूरी दुनिया में हमने देखा आबादियाँ बढ़ती हैं, लेकिन आबादियाँ ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना वसाइल होते हैं अगर उनको सही तरह से लगाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।